हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम प्लेयर में। तो दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं इतिहास के बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि आने वाले जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित होगा। तो पूरा वीडियो बहुत ही ध्यान से देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। नेक्स्ट फर्स्ट है, जहांगीर के दरबार में पक्षियों का सबसे बड़ा चित्रकार था। क्या है कि जहांगीर के दरबार में जो चित्रकार रहते थे उसमें से पक्षियों का सबसे बड़ा चित्रकार जो है वह कौन था? तो ये थे मंसूर नाम के जो एक चित्रकार थे। वो जहांगीर के दरबार में सबसे बड़ा चित्रकार थे जो कि पक्षियों का सबसे अच्छा चित्र बनाता था। नेक्स्ट है, निम्न में से किसने मुगल काल में ऐतिहासिक विवरण लिखा? वह कौन है जो मुगल काल में जो है ऐतिहासिक विवरण लिखा था? तो वो थे गुलबदन बेगम जो थे, जिसकी रचना हुमायूं नामा, जिसको गुलबदन बेगम के द्वारा हुमायूं नामा जो रचना हुई थी, हुमायूं नामा, वो गुलबदन बेगम के द्वारा हुई थी। तो गुलबदन बेगम के द्वारा जो हुआ था, हुमायूंनामा की रचना जो हुई थी, ये गुलबदन बेगम के द्वारा हुई थी। इन्होंने मुगल काल का ऐतिहासिक विवरण लिखा है सबसे ज़्यादा। तो मुगल काल में ऐतिहासिक विवरण जो है गुलबदन बेगम के द्वारा लिखा गया। नेक्स्ट है, प्रसिद्ध संगीतज्ञ तानसेन का मकबरा स्थित है। क्या है कि प्रसिद्ध जो संगीतज्ञ तानसेन जो है उसका मकबरा कहाँ स्थित है? तो तानसेन का जो मकबरा है वह ग्वालियर में स्थित है। याद रखिएगा, प्रसिद्ध संगीतज्ञ तानसेन का मकबरा ग्वालियर में स्थित है। नेक्स्ट है, गुलबदन बेगम पुत्री थी। गुलबदन बेगम जो है वह किसकी पुत्री थी? तो ये जो है गुलबदन बेगम, ये बाबर की पुत्री। गुलबदन बेगम याद रखिएगा, बाबर की पुत्री थी जिन्होंने हुमायूं नामा की रचना की थी। नेक्स्ट है, मुगल प्रशासन में जिले को किस नाम से जाना जाता था? क्या है कि मुगल काल में जो है जिला को किस नाम से जाना जाता था? मुगल काल में जिला को सरकार के नाम से जाना जाता था। जिला को मुगल काल में सरकार के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट है, किस सिख गुरु की मृत्यु के लिए औरंगजेब जिम्मेवार है? वह कौन से सिख गुरु थे जिनके जो है मृत्यु औरंगजेब के कारण, यानी कि औरंगजेब की जिम्मेवारी के कारण हुआ था? तो ये थे गुरु तेग बहादुर। गुरु तेग बहादुर जो सिख गुरु थे, उनकी जो मृत्यु हुई थी वो औरंगजेब की जिम्मेदार है। औरंगजेब उनकी मृत्यु के लिए जिम्मेदार है, सिख गुरु तेग बहादुर की। नेक्स्ट है, भारत के मुगल शासक बनने पर जहीरुद्दीन मुहम्मद ने डैश नाम रखा। क्या है कि भारत के मुगल शासक बनने पर जहीरुद्दीन ने अपना नाम ने डैश नाम रखा। तो उन्होंने, जहीरुद्दीन जो थे, उन्होंने बाबर नाम रखा। बाबर का जो नाम था वो जहीरुद्दीन मुहम्मद था। याद रखिएगा, बाबर का जो नाम था वह जहीरुद्दीन मुहम्मद था। इन्होंने मुगल शासक बनने के बाद अपना नाम बाबर रखा था। नेक्स्ट है, अकबर के काल में महाभारत का फारसी अनुवाद जिसके दर्शन में हुआ था वह कौन थे? क्या है कि अकबर के शासनकाल में महाभारत का अनुवाद जो फारसी में जो महाभारत का अनुवाद हुआ था, किसके निर्देशन में हुआ था? तो ये जो है ये जो है फैजी, ऑप्शन डी, फैजी के निर्देशन में अकबर के काल में महाभारत का फारसी अनुवाद जिसके दर्शन में हुआ था वह है फैजी के निर्देशन में अकबर के काल में महाभारत का अनुवाद हुआ था फारसी में, फैजी के निर्देशन में। नेक्स्ट है, दिल्ली के प्रसिद्ध जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? दिल्ली में जो प्रसिद्ध जामा मस्जिद है उसका निर्माण जो है वह किसने करवाया था? तो दिल्ली में जो है शाहजहाँ। जितने भी दिल्ली में अधिकतर किला जो है वह शाहजहाँ के द्वारा ही निर्माण करवाया गया था। तो दिल्ली के प्रसिद्ध जामा मस्जिद को शाहजहाँ ने बनवाया था, जो कि कहाँ स्थित है? दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट है, निम्न मुसलमान विद्वानों में से हिंदी साहित्य के लिए किसका सबसे महत्वपूर्ण योगदान है?
क्या है कि वह कौन से मुसलमान विद्वान है जो हिंदी साहित्य के लिए सबसे महत्वपूर्ण योगदान है। तो हिंदी साहित्य के लिए सबसे महत्वपूर्ण योगदान जो है वो है अब्दुर्रहीम खाने खाना। अब्दुर्रहीम खाने खाना का जो है वह हिंदी साहित्य के लिए सबसे महत्वपूर्ण योगदान है। ये जो है ये मुसलमान विद्वान है जो कि हिंदी साहित्य के लिए सबसे महत्वपूर्ण योगदान है अब्दुर्रहीम खाने खाना का। नेक्स्ट है अकबर द्वारा बनाई गई सर्वश्रेष्ठम इमारतें क्या है। हम इमारतें पाई जाती है, क्या है कि अकबर द्वारा जो बनाई गई इमारत है वो इमारत सर्वश्रेष्ठम कहाँ पाई जाती है। तो ये जो है फतेहपुर सिकरी में जो बुलंद दरवाज़ा है ये अकबर के द्वारा बनवाया गया था, जो कि सबसे सर्वश्रेष्ठ इमारत है फतेहपुर सिकरी में। नेक्स्ट है हल्दी घाटी का युद्ध 1576 के पीछे अकबर का मुख्य उद्देश्य क्या था। हल्दी घाटी का जो युद्ध हुआ था महाराणा प्रताप और अकबर के बीच में, जिसमें महाराणा प्रताप जो है ये पराजित हो गए थे 18 जून 1576 को हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था, जिसमें अकबर और महाराणा प्रताप के बीच हुई थी। इसमें अकबर का क्या उद्देश्य था, तो ये थे राणा प्रताप को अपने अधीन लाना। अकबर का जो उद्देश्य था, मेन उद्देश्य था कि राणा प्रताप को अपने अधीन लाना, अकबर का मुख्य उद्देश्य था। नेक्स्ट है मुगल सम्राट अकबर किसके समय प्रसिद्ध चित्रकार था। क्या है कि मुगल सम्राट अकबर के समय प्रसिद्ध चित्रकार कौन था। क्या है कि जब अकबर थे मुगल शासक, उस समय जो है सबसे प्रसिद्ध चित्रकार कौन था, तो ये थे दसवंत जो थे ये मुगल शासक अकबर के समय प्रसिद्ध चित्रकार थे। नेक्स्ट है गजनी का वह शासक कौन था जो खलीफाओं से सुल्तान की उपाधि धारण ग्रहण कर सुल्तान कहलाने वाला प्रथम शासक था। क्या है कि गजनी का वह प्रथम शासक कौन था जो खलीफाओं के सुल्तान की उपाधि धारण ग्रहण कर सुल्तान कहलाने वाला प्रथम शासक था। तो वो जो थे वो महमूद गजनबी जो थे, जो खलीफाओं से सुल्तान की उपाधि धारण कर सुल्तान कहने वाला प्रथम शासक था महमूद गजनबी, जो गजनी का वह प्रथम शासक था। क्या है, महमूद गजनबी जो थे वो गजनी का प्रथम शासक था जो खलीफाओं से सुल्तान की उपाधि धारण ग्रहण कर सुल्तान कहलाने वाला प्रथम शासक थे। नेक्स्ट है महमूद गजनबी के सभी आक्रमण 1000 ईस्वी से 1226 ईस्वी के बीच में सर्वाधिक महत्वपूर्ण आक्रमण कौन सा था। क्या है कि महमूद गजनबी के सभी आक्रमणों में 1000 ईस्वी से 1026 ईस्वी के बीच में सर्वाधिक महत्वपूर्ण आक्रमण कौन था, तो ये थे सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण। ऑप्शन सी, सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण 1025 से 1026 ईस्वी में इन्होंने महमूद गजनबी ने 1025 से 1026 ईस्वी में सोमनाथ मंदिर पर जो है वह उन्होंने आक्रमण किया था। ये थे सबसे महत्वपूर्ण आक्रमण उनका। नेक्स्ट है महमूद गजनबी ने भारत पर आक्रमण करने का उद्देश्य क्या था। महमूद गजनबी के भारत पर आक्रमण करने का मुख्य उद्देश्य क्या था, तो ये थे, तो इनका जो मुख्य उद्देश्य था मध्य एशिया में एक बड़े साम्राज्य की स्थापना के लिए धन प्राप्त करना। क्या है कि महमूद गजनबी को भारत पर आक्रमण का मुख्य उद्देश्य था कि ये मध्य एशिया में एक बड़े साम्राज्य की स्थापना के लिए धन प्राप्त करना। नेक्स्ट है महमूद गजनबी ने भारत आक्रमण के समय भारत आए विद्वान अल-बरूनी ने किस महत्वपूर्ण ग्रंथ की रचना की थी। क्या है कि महमूद गजनबी के भारत पर आक्रमण के समय भारत आए विद्वान अल-बरूनी ने किस महत्वपूर्ण ग्रंथ की रचना की, तो अल-बरूनी के द्वारा किताब उल हिंद जो है महत्वपूर्ण जो है रचना, ये किताब उल हिंद ये अल-बरूनी के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा क्या थी। दिल्ली सल्तनत जो थी उसकी दरबारी भाषा क्या थी, तो दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा जो थी वह फारसी। दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा जो थी वह फारसी भाषा में दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा थी।
नेक्स्ट है आगरा नगर की स्थापना किसके द्वारा की गई। आगरा जो नगर है उसकी स्थापना जो है वह किसके द्वारा की गई, तो ये जो है सिकंदर लोदी के द्वारा आगरा नगर की स्थापना की गई थी, याद रखिएगा। नेक्स्ट है निम्न में से वह दिल्ली का सुल्तान कौन था जिसकी मृत्यु चौगाना यानी कि पोलो खेलते समय हुई थी। वह कौन दिल्ली का सुल्तान था जिसकी मृत्यु जो है चौगाना यानी कि पोलो खेलते समय हुई थी, तो याद रखिएगा कुतुबुद्दीन ऐबक को की जो मृत्यु हुई थी ये चौगाना यानी कि पोलो खेलते समय इनकी मृत्यु हुई थी कुतुबुद्दीन ऐबक की। नेक्स्ट है कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा किया गया था। कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद जो है उसका निर्माण किसके द्वारा किया गया था, तो ये जो है कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा ही। किताब कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण जो है वह कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा ही किया गया था। नेक्स्ट है तराइन की पहली लड़ाई 1191 में निम्नलिखित में से किसके बीच हुई थी। तराइन की जो प्रथम जो लड़ाई हुई थी 1191 में वह किसके बीच हुई थी, तो ये जो हुए थे मुहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान। मुहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान की जो युद्ध है यह मुहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुई थी तराइन की प्रथम लड़ाई, जो कि 1191 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस खिलजी शासक ने दिल्ली के राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने ससुर की हत्या की थी। क्या है कि वह कौन से खिलजी वंश के शासक थे जिन्होंने दिल्ली के राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने ससुर की हत्या की थी, तो ये थे अलाउद्दीन खिलजी जो थे। ऑप्शन डी अलाउद्दीन खिलजी, इन्होंने अपने ससुर की हत्या की थी दिल्ली पर शासन करने के लिए। नेक्स्ट है रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी। रजिया सुल्तान ये किसकी बेटी थी, तो रजिया सुल्तान जो है वह इल्तुतमिश, ऑप्शन ए इल्तुतमिश की बेटी रजिया सुल्तान थी, याद रखिएगा इल्तुतमिश। नेक्स्ट है मुहम्मद गोरी विजित प्रदेशों की देखभाल के लिए निम्नलिखित में से किस विश्वसनीय जनरल को छोड़कर गया था। क्या है कि मोहम्मद गोरी जो थे वो विजित प्रदेशों की देखभाल के लिए किसको छोड़कर विश्वसनीय जनरल उनके थे, वो कौन जनरल थे जिसको छोड़कर गए थे, तो ये थे कुतुबुद्दीन ऐबक जो थे ये मोहम्मद गोरी के विश्वसनीय जनरल थे जिनको विजित प्रदेशों की देखभाल के लिए छोड़कर गए थे। नेक्स्ट है किसके शासन काल में सबसे अधिक मंगोल आक्रमण हुए। वह कौन से शासक है जिनके शासन काल में सबसे अधिक मंगोल आक्रमण हुए, तो ये थे मोहम्मद बिन तुगलक। ऑप्शन सी मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में सबसे अधिक मंगोल आक्रमण हुए। नेक्स्ट है तराइन के द्वितीय युद्ध में किसने किसको पराजित किया। तराइन का जो द्वितीय युद्ध हुआ था 1192 ईस्वी में, तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 ईस्वी में हुआ था। उसमें कौन से शासक थे जो पराजित हुए थे, तो ये थे मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज को हराया था। मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को हराया था तराइन के द्वितीय, जो कि 1192 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट है सन 1339 और 1330 के बीच किसने तांबे के सिक्के के रूप में प्रमाण स्वरूप मुद्रा, सांकेतिक मुद्रा, टोकन करेंसी प्रचलित की। 1129 और 1330 के बीच किसने तांबे के सिक्के के रूप में प्रमाण स्वरूप यानी कि सांकेतिक मुद्रा जिसको टोकन करेंसी कहते हैं, वह 1339 और 1330 के बीच में वह कौन थे जिन्होंने सांकेतिक मुद्रा यानी कि टोकन करेंसी को तांबे के जो है उनको प्रकाशित किया, तो ये जो थे ये मोहम्मद बिन तुगलक के समय में तांबे के सांकेतिक मुद्रा यानी कि टोकन करेंसी जिसको परिणाम के स्वरूप इस्तेमाल किया जाता था, ये मोहम्मद बिन तुगलक के समय में ढाला गया था।
नेक्स्ट है दिल्ली के किस सुल्तान को इतिहासकारों ने विरोधों का मिश्रण बताया है। वह दिल्ली का कौन सा शासक था जिसकी जिस दिल्ली का किस सुल्तान को इतिहासकारों ने विरोधों का मिश्रण बताया था। तो दिल्ली के कौन शासक थे, तो ये थे मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक जो दिल्ली के शासक थे, इनको इतिहासकारों ने विरोधों का मिश्रण बताया था। नेक्स्ट है लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था। वह अंतिम शासक कौन था जो लोदी वंश का था, तो वो थे लोदी वंश का सबसे अंतिम शासक जो था वो था इब्राहिम लोदी। याद रखिएगा ऑप्शन बी, इब्राहिम लोदी जो थे ये लोदी वंश का सबसे अंतिम शासक थे, इब्राहिम लोदी। नेक्स्ट है उत्तरी भारत की प्रथम मुस्लिम महिला शासक, दिल्ली पर राज करने वाली प्रथम महिला शासक थी। उत्तरी भारत के वह सबसे प्रथम मुस्लिम शासक कौन थी जो दिल्ली पर राज्य करने वाली प्रथम शासक थी, तो ये थे रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान जो थे वो प्रथम महिला मुस्लिम शासक थी जिन्होंने दिल्ली पर राज किया था। नेक्स्ट है यात्री इब्न बतूता कहाँ से आया था। यात्री जो इब्न बतूता थे ये कहाँ के यात्री थे, ये इब्न बतूता जो थे ये मोरक्को के यात्री थे इब्न बतूता जो आए थे, जो कि एक यात्री थे। नेक्स्ट है भारत पर प्रथम तुर्क आक्रमण करने वाला कौन था। भारत पर प्रथम तुर्क आक्रमण करने वाला कौन था, तो ये थे महमूद गजनबी। महमूद गजनबी जो थे, महमूद गजनबी ऑप्शन ए, ये भारत पर प्रथम तुर्क आक्रमण करने वाला प्रथम तुर्क था जो भारत पर आक्रमण किया था, महमूद गजनबी। निम्नलिखित में से कौन अपने बुत सिकन यानी कि मूर्ति भंजक करता था। वह कौन था जो मूर्ति बनाता था। बुत सिकन यानी कि मूर्ति भंजक यानी मूर्ति का निर्माण कौन करता था, तो ये महमूद गजनबी। महमूद गजनबी जो थे ये मूर्ति भंजक का काम करता था। नेक्स्ट है महमूद गजनबी ने कौन से उपाधि धारण किए। महमूद गजनबी जो थे वो कौन सी उपाधि धारण की, तो ये अमीन उल मिल्लत मुसलमानों का संरक्षक, जिसका अर्थ होता है मुसलमानों का संरक्षण, ऑप्शन बी। अमीन उल मिल्लत जो है वह महमूद गजनबी की उपाधि थी। नेक्स्ट है महमूद गजनबी ने भारत में प्रथम आक्रमण किस राज्य के विरुद्ध किया था। क्या है कि महमूद गजनबी जो है वह भारत पर आक्रमण किस राज्य के विरुद्ध में किया था, तो ये इन्होंने जो है इन्होंने हिंदूशाही या ब्राह्मणशाही राज्य के विरुद्ध महमूद गजनबी ने प्रथम भारत पर आक्रमण किया था, हिंदूशाही या ब्राह्मणशाही। नेक्स्ट है महमूद गजनबी भारत में अंतिम आक्रमण किसके विरुद्ध किया था। क्या है कि महमूद गजनबी जो थे इन्होंने भारत पर अंतिम आक्रमण किसके विरुद्ध किया था, तो ये जो है ये जाट के विरुद्ध महमूद गजनबी ने भारत पर अंतिम आक्रमण किए थे। नेक्स्ट है महमूद गजनी किस वंश का शासक था। महमूद गजनी जो थे वो किस वंश के शासक थे, तो महमूद गजनी यामनी वंश के शासक थे। याद रखिएगा महमूद गजनी यामनी वंश के शासक थे। नेक्स्ट है महमूद गजनबी के साथ भारत आने वाले इतिहासकारों में कौन शामिल नहीं था। क्या है कि महमूद गजनबी जो भारत आए थे तो इतिहासकार उनके साथ आया था, तो इनमें से कौन शामिल नहीं था, तो ये जो है शाहनामा के लेखक फिरदौसी ये शामिल नहीं थे। बाद बाकी किताब उल हिंद के लेखक अल-बरूनी, तारीख यामनी के लेखक उतबी और तारीख सुबगतगीन के लेखक बैहाकी ये सभी थे, लेकिन शाहनामा के लेखक फिरदौसी जो है महमूद गजनबी के साथ भारत आने वाले इतिहासकारों में शामिल नहीं है। नेक्स्ट है महमूद गजनबी ने आक्रमण के परिणाम स्वरूप कौन सा शहर फारसी संस्कृत का केंद्र बन गया था। क्या है कि महमूद गजनबी के समय जो भारत आक्रमण हुआ था उस समय कौन सा जो शहर है वह फारसी संस्कृत का केंद्र बन गया था, तो ये लाहौर जो है महमूद गजनबी के आक्रमण के दौरान जो है फारसी संस्कृत का केंद्र बन गया था। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसने ढोल की तेज आवाज़
के साथ एक महिला को अपने पति की चिता के साथ स्वतः को जला देने के दृश्य का भयानक चित्रण किया। क्या है कि वह कौन थे जिन्होंने ढोल के तेज आवाज़ के साथ एक महिला को अपने पति की चिता के साथ स्वतः को जला लेने के दृश्य का भयानक चित्रण किया था। तो ये जो थे ये थे इब्न बतूता। ये जो थे ये इब्न बतूता थे जिन्होंने तेज आवाज़ के साथ एक महिला को अपने पति के साथ स्वतः जला देने के दृश्य का भयानक चित्रण किया था। ये थे इब्न बतूता। नेक्स्ट है भारत में मुस्लिम राज का संस्थापक कौन था। क्या है कि भारत में जो मुस्लिम राज था उसका संस्थापक कौन था। ये थे मोहम्मद गोरी। मोहम्मद गोरी जो थे भारत में मुस्लिम राज का संस्थापक थे। नेक्स्ट है किसने इक्तादारी प्रथा चलाई थी। वह कौन शासक थे जिन्होंने इक्तादारी शासन चलाई थी, इक्तादारी प्रथा चलाई थी। तो ये थे इल्तुतमिश। ऑप्शन सी, इल्तुतमिश के द्वारा इक्तादारी प्रथा चलाई गई थी। नेक्स्ट है लाख बख्श के नाम से जाने जाने वाला भारतीय शासक कौन था। यानी लाखों का दान, यानी कि लाख बख्श के नाम से जाना जाने वाला भारतीय शासक कौन था। बहुत VVI क्वेश्चन है, इसको स्टार लगा लीजिएगा। ये बहुत ही VVI क्वेश्चन है जी कि लाख बख्श के नाम से किसको जाना जाता था। तो ये थे कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक जो थे जिन्हें लाख बख्श यानी लाखों का दान देने वाले के नाम से जाना जाता था। 13वीं सदी में सेना का सर्वोच्च अधिकारी कौन होता था। क्या है कि 13वीं सदी में सेना का सर्वोच्च अधिकारी कौन होता था। तो ये खान होते थे जो कि 13वीं शताब्दी में सेना के सर्वोच्च अधिकारी माने जाते थे। नेक्स्ट है भारत में गुलाम वंश का संस्थापक कौन था। VVI क्वेश्चन। भारत में गुलाम वंश का संस्थापक कौन था। तो ये थे कुतुबुद्दीन ऐबक। गुलाम वंश के संस्थापक जो थे वो कुतुबुद्दीन ऐबक थे। नेक्स्ट है कुतुब मीनार के कार्य किसने पूरा किया था। कुतुब मीनार का जो कार्य है ये किसने पूरा किया था। तो ये इल्तुतमिश के द्वारा कुतुब मीनार का कार्य पूरा किया गया था। नेक्स्ट है निम्नांकित में से दिल्ली का पहला तुगलक सुल्तान कौन था। दिल्ली का पहला तुगलक सुल्तान इनमें से कौन था। तो ये थे गयासुद्दीन तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक जो थे वो दिल्ली का प्रथम सुल्तान था, गयासुद्दीन तुगलक। नेक्स्ट है पंजाब के हिंदूशाही राजवंश किसने स्थापित किया था। पंजाब का जो हिंदूशाही राजवंश है इसको किसने स्थापित किया था। तो इसको जो है कल्लर जो है वह पंजाब के हिंदूशाही राजवंश को स्थापित किया था। नेक्स्ट है वह रोमर सम्राट ऑगस्टम की भांति सावधान था कि वह दूसरों की तरह शक्तिशाली न लगे और दूसरों के स्तर से अधिक न लगे। यह संदर्भ किसका है। क्या कि वह रोमर सम्राट ऑगस्टस की भांति सावधान था कि वह दूसरों की तरह शक्तिशाली न लगे और वह दूसरों के स्तर में अधिक न लगे। यह संदर्भ किसका है। तो ये संदर्भ जो है वह बहलोल लोदी का है। याद रखिएगा ऑप्शन सी, बहलोल लोदी का यह संदर्भ है। नेक्स्ट है अल-बिरूनी किसके शासनकाल में का इतिहास था। अल-बिरूनी जो है वह किसके शासनकाल का इतिहासकार था। तो अल-बिरूनी जो है वह महमूद गजनबी के शासनकाल के इतिहासकार थे। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा शासक दास गुलाम राजवंश से संबंधित है। वह कौन सा शासक दास या गुलाम राजवंश से संबंधित है। तो ये जो है वह इल्तुतमिश जो है वह गुलाम राजवंश से संबंधित है। नेक्स्ट है दक्षिण अफ्रीकी इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था। दक्षिण अफ्रीका के जो यात्री इब्न बतूता थे वो किसके शासनकाल में भारत आए। तो ये जो है वह मुहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में अफ्रीकी यात्री इब्न बतूता जो है वह भारत आए थे। महमूद गजनबी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया था। महमूद गजनबी जो है वह भारत पर कितनी बार आक्रमण किया था। तो ये जो है वह 17 बार, भारत पर 17 बार आक्रमण महमूद गजनबी ने किया था। नेक्स्ट है किसने अपने आप को खलीफा घोषित किया था।
वह कौन है जो अपने आप को खलीफा घोषित किया था? तो ये जो है मुबारक शाह खिलजी। मुबारक शाह खिलजी जो है, मुबारक शाह खिलजी, ये अपने आप को खलीफा घोषित किया था। नेक्स्ट है लोदी वंश का संस्थापक कौन था? लोदी वंश का जो है संस्थापक कौन था? तो लोदी वंश का जो संस्थापक थे ये थे बहलोल लोदी। बहलोल लोदी जो है वह लोदी वंश के संस्थापक थे। नेक्स्ट है भारतीय इतिहास में बाजार नियमों मूल्य नियंत्रण पद्धति की शुरुआत किसने की थी? क्या है कि भारतीय इतिहास में बाजार नियमों मूल्य नियंत्रण पद्धति की शुरुआत किसने की थी? तो ये जो थे वो अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा बाजार नियमों का मूल्य नियंत्रण पद्धति की शुरुआत की गई थी अलाउद्दीन खिलजी के शासन में। नेक्स्ट है राज्य संबंधों में उलेमा के दखल का विरोध किस सुल्तान ने किया था? क्या है कि राज्य के संबंध में उलेमा के दखल का विरोध किस सुल्तान ने किया था? तो ये जो सुल्तान थे अलाउद्दीन खिलजी। ऑप्शन बी अलाउद्दीन खिलजी जो है वह राज्य के संबंध में उलेमा की दखल का विरोध किया था। नेक्स्ट है अल-बरूनी द्वारा रचित पुस्तक किताब उल हिंद या तारीख उल हिंद में किन विषयों की समीक्षा की गई है? क्या है कि अल-बरूनी द्वारा रचित पुस्तक किताब उल हिंद या तारीख उल हिंद में किन विषयों की समीक्षा की गई है? तो ये जो है इन्होंने ये भारतीय गणित, भारतीय इतिहास, भूगोल, खगोल विज्ञान, दर्शन, इन सभी का जो है विषयों की समीक्षा जो है रचित पुस्तक किताब उल हिंद या तारीख उल हिंद, किताब उल हिंद को तारीख उल हिंद भी कहते हैं। इसमें भारतीय गणित, भारतीय इतिहास, भूगोल, खगोल विज्ञान, दर्शन, इन सभी का जो है विषयों की समीक्षा की गई है इसमें। नेक्स्ट है अल-बरूनी का पूरा नाम क्या था? अल-बरूनी जो थे ये इनका पूरा नाम क्या था? तो इनका जो पूरा नाम था अबू रैहान मुहम्मद। अबू रैहान मुहम्मद, ऑप्शन ए। अल-बरूनी का पूरा नाम जो था वह अबू रैहान मुहम्मद था, अल-बरूनी का पूरा नाम। नेक्स्ट है अल-बरूनी के अनुसार अत्यंज चतुर्वर्ण के नीचे का वर्ग शामिल थे। क्या है कि अल-बरूनी के अनुसार अत्यंज यानी कि चतुर्वर्ण के नीचे का वर्ग शामिल थे। तो ये थे नाभिक, नाभिक, मछुआ, व्याध और जुल्हा। ये चारों जो थे ये अल-बरूनी के अनुसार अत्यंज में शामिल थे। नेक्स्ट है 11वीं सदी के भारत का दर्पण किसे कहा जाता है? 11वीं सदी के भारत का दर्शन जो है वह किसे कहा जाता है? तो किताब उल हिंद। किताब उल हिंद को 11वीं सदी के भारत का दर्पण कहा जाता है। नेक्स्ट है दिल्ली का सुल्तान। दिल्ली सुल्तान का वह प्रथम सुल्तान कौन था जिसने अस्थाई सेना रखी थी? दिल्ली सल्तनत का वह प्रथम सुल्तान कौन था जिसने अस्थाई सेना रखी थी? तो ये थे अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी जो थे ये अस्थाई सेना रखे थे जो कि दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान थे। तो दोस्तों ये थे आज के इतिहास के महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि हमने आपको करवाया। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा ताकि हम इसी तरह के वीडियो की सीरीज लाते रहें और आप जो है इस वीडियो का आनंद उठाते रहें। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।